क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ गई है? क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। क्योंकि जब से यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध छेड़ा, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया पहले से बागी है। और अब दुनिया में अलग थलग हुए इन दोनों देशों ने न सिर्फ आपस में हाथ मिलाया है, बल्कि अपनी एक नई टीम बना ली है और अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया तक की नींद उड़ा दी है। किम जोंग उन जब अपनी शाही ट्रेन पर सवार होकर रूस पहुंचे, तभी से पूरी दुनिया की निगाहें मॉस्को पर टिकी हुई थी। अब खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में कई सीक्रेट डील्स हुई हैं। ये सीक्रेट डील हथियारों को लेकर हुई है, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। रूस के पास जहां एक से बढ़कर एक जंगी हथियार है, वहीं नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन मिसाइल तक है, जिसका परीक्षण किम जोंग वक्त वक्त पर करता रहा है। दरअसल दोनों को पता है कि अगर वो एक हो गए तो दुनिया को झुका सकते हैं। वैसे भी किम जोंग उन को सोते जागते उठते बैठते हथियार ही हथियार नजर आते हैं। यही वजह है कि रूस ने किम जोंग उन के पहुंचते ही अपने जंगी हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी। ये पहले से पता था कि जब पुतिन की किम से मुलाकात होगी तो हथियार पर बात होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि रूस किम के साथ मिलकर दुनिया की टेंशन बढ़ा देगा। रूस में किम ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल और परमाणु बम गिराने में सक्षम बॉम्बर की फैक्ट्री का दौरा किया। रूस की ये फैक्ट्रियां देश के पूर्वी इलाके व्लादिवोस्तोक के पास मौजूद हैं। इस दौरान किम के साथ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूसी सेना के शीर्ष जनरल भी मौजूद थे, जो किम को हथियार के बारे में एक एक चीज बता रहे थे। किंजल रूस की सबसे आधुनिक मिसाइल है, जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। दरअसल किंझल ही वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे रूस यूक्रेन पर हमला बोल रहा है। ये मिसाइल ध्वनि की तुलना में 10 गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। किंझल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ करीब 480 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ साथ परमाणु हथियार तक ले जा सकती है। किम जोंग उन को रूस ने अपने 3 परमाणु बॉम्बर का मॉडल भी दिखाया। ये तीनों ही मॉडल बेहद खतरनाक हैं। इनमें पहला है Tu-160, दूसरा है Tu-95 और तीसरे का नाम है Tu-22M3। इन्हीं बॉम्बर की मदद से रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जापान के साथ रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों का ही तनाव चल रहा है, लेकिन जिस गर्मजोशी से पुतिन ने किम से हाथ मिलाया है, उसने जापान ही नहीं दुनिया के कई और देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसकी वजह भी कई है। पहली वजह, रूस का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, जिससे वो अब पीछे हटना नहीं चाहता। दूसरी वजह, रूस अमेरिका को बताना चाहता है कि भले ही अमेरिका खुद को वर्ल्ड पावर मानता हो, लेकिन सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के ही पास है। तीसरी वजह, किम जोंग उन की सनक है, जो किसी भी हद तक जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा कर अमेरिका और उसके सहयोगियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में किम का साथ रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि वक्त पड़ने पर नॉर्थ कोरिया रूस को एक से बढ़कर एक घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मुहैया करा सकता है। रूसी रक्षा मंत्री का दावा है कि ये परमाणु बॉम्बर मॉस्को से उड़ान भरकर जापान तक जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। उधर पुतिन ने किम जोंग से मुलाकात के बाद एक रूसी मुहावरे का हवाला देते हुए दोनों देशों की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पुतिन ने कहा कि एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बेहतर होता है। दरअसल कोरियाई युद्ध के समय से सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जिस ट्रेन में बैठकर किम रूस पहुंचा, वो ट्रेन कभी किम के दादा को रूस ने ही तोहफे में दी थी। लेकिन अब ये दोस्ती हथियारों के गिफ्ट तक आ गई है, जो कभी भी दुनिया को एक बड़े जंग की तरफ धकेल सकती है।